खबरों की शुरुआत रायपुर से करते एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी का विशाल धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है सरकार के खिलाफ। तो प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन है। बूढ़ापारा धरना स्थल पर यह धरना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। तो विशाल धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पोस्टर लगा हुआ है, एक स्वर एक आवाज। बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहां मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी यहां पहुंच गए हैं। तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सच्चिदानंद उपासने, राजेश मूणत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, एक विशाल धरना प्रदर्शन तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके पीछे, और इस धरना प्रदर्शन का क्या वाकई मकसद है? अपने आप को मजबूत करना, या कुछ दिनों पहले जो कोशिश की गई थी प्रदेश सरकार के खिलाफ एक हवा बनाने की, उसे एक मंच मिल गया है? बिल्कुल। देखिए, भाजपा का ये जो धरना है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ अभद्रता की गई थी, उस मसले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा जा रहा है। इसीलिए आप मेरे पीछे सारे नेताओं को देख पा रहे होंगे कि प्रमुख नेतागण इस पूरे धरने में शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, बृजमोहन अग्रवाल हैं, जिला अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है। अभी राजेश मूणत ही संबोधित कर रहे हैं और उनका सारा जोर इसी बात पर है कि कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो इस पूरे वाक्य को सुनेंगे तो और चीज़ें स्पष्ट होंगी। पहले आप उन्हें सुने। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी ने बनाया है, मेरी पहचान भाजपा है, इसके सिवा मेरी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं जी। और कुछ नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रमुख रहा विषय जिसको लेकर धरना दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विशाल धरना है, क्या मुख्य एजेंडा है जिसको लेकर आप? पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है और जिस प्रकार से राजधानी में आए दिनों जो अपराध में वृद्धि हो रही है, चाकू की घटनाएं हो रही है, इन तमाम बातों को लेकर के आज धरना का कार्यक्रम रखा गया है। वास्तविक में पुलिस का काम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भयादहन हो गया है और अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। इस सरकार में आज कोई सुरक्षित नहीं है। जब आमजन सुरक्षित नहीं होगा तो कहाँ का प्रदेश, कहाँ का किसान, कहाँ का मजदूर, और इसलिए इस बात को लेकर के ये धरना के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, आप लोग धरने पर भी बैठे थे, फिर अब ये महाधरना है, क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरीके की मांग है? सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बिंदु को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई थी। जिस प्रकार राजेश मूणत के ऊपर जिस प्रकार घटना हुई, जिस प्रकार अपमानित किया गया, कार्यकर्ताओं के ऊपर एट्रोसिटी लगाया गया, और न केवल रायपुर की घटना है, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार भय आतंक का वातावरण बना के जगदलपुर की बात हो या सरगुजा की बात हो, जिस प्रकार की पुलिस की भूमिका है, जिस प्रकार आतंक का माहौल बना रहे, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध में आज धरने में बैठे हैं। और मूल विषय यही है कि इस प्रकार के भय आतंक का राज्य समाप्त होना चाहिए और जिस घटना के लिए हमने बात की थी उसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच की प्रमुख रूप से इस घटना की मांग है और साथ ही कार्यकर्ताओं को दबाया ना जाए, दबाव ना बनाया जाए, इस तरीके की मांग को लेकर आज सारे भाजपा के प्रमुख नेता हमें धरने पर दिखाई दे रहे हैं। एक कोशिश है कि एक शक्ति प्रदर्शन भी किया जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जाए और एक संदेश दिया जाए कि अगर ऐसी घटनाएं भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ होती है तो उसका जवाब देने के लिए पूरी भाजपा एकजुट है। तो एकजुटता का संदेश प्रमुख रूप से इस धरना में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई तो दे ही रहा है मोहन, पीछे तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। विशाल धरना प्रदर्शन, कुर्सियां खाली है। हालांकि ठीक है, मुद्दे जरूर उठाने हैं अपने, लेकिन क्या ये कोशिश वाकई आगे जाकर मूर्त रूप लेगी? प्रदेश में इस तरह अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर पाएंगे? क्योंकि राजेश मूणत के साथ जो कथित तौर पर दुर्व्यवहार की बात सामने आ रही है,
उस पर कितना दम लगा पाएगी बीजेपी, ये भी समय के साथ हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं।